पहली बात, कोई SC लड़का किसी जनरल लड़की से कहे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्रपोज करता हूँ, और वो मना कर दे, इस पर केस हो जाएगा। पहली बात तो इन रेगुलेशंस के तहत कोई केस होना ही नहीं है। ये रेगुलेशंस अपने नेचर में क्रिमिनल हैं ही नहीं। ये केवल विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेज कैंपस एक डिस्प्यूट रिड्रेसल का तरीका है। देयर इज नथिंग लिंक टू क्रिमिनल इन दिस। केवल एक जगह लिखा हुआ है इक्विटी कमेटी के बारे में कि मान लो किसी ने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट कैसे की, इक्विटी हेल्पलाइन पे फोन करके कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट आई, अगर कंप्लेंट में कुछ ऐसा है जो किसी क्राइम की परिभाषा में आता है, देन इट विल बी द ड्यूटी ऑफ इक्विटी कमेटी टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। और ये इसमें क्या हर रेगुलेशन में होता है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता समाप्त करता है। एक मूर्ख आदमी ने कर्नाटक में एक बार एक केस किया। कॉलेज में गया, एक लड़की को उसने हैंडशेक करने के लिए हाथ दिया, लड़की ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। एंड ही फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द हाई कोर्ट दैट शी हैज प्रैक्टिस्ड अनटचेबिलिटी विद मी। तो लड़की ने भी बात की कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई मुझसे हाथ मिलाए और मैं मिलाना चाहूँ या नहीं तो मेरी चॉइस की बात है। अगर मैं सबसे मिला रही होती और इसको मैं साफ बोलती क्योंकि तुम इस जाति की उसे नहीं मिलाऊंगी, तो अनटचेबिलिटी होती। अगर मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनसे मिलाती हूँ, बाकी उसे नहीं मिलाती हूँ। आई डू नॉट नो दिस पर्सन, व्हाई शुड आई शेक हैंड्स। तो हाई कोर्ट ने समझाया कि अनटचेबिलिटी इज नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ नॉट टचिंग समवन, इट हैज टू हैव द इंटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।